नमस्ते युवा साथ साधु युवा, आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप सब जानते हैं कि CUET की अभी परीक्षाएं हुई थी, उसका रिजल्ट आया, आंसर की उसकी आई हुई है। तो आप सब लोगों में बड़ा एक उत्साह भी है और ऊहापोह की स्थिति भी है कि कैसे चीज़ें होंगी, आगे काउंसलिंग कैसे होगी, कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज इस बात को ध्यान में रखते हुए JNU का कट ऑफ कितना जाएगा, इस बात पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें दो तीन चीजें हैं जो एक बार जान लेते हैं क्या हो सकती हैं। पहली बात तो JNU का कट ऑफ क्यों लेके आए हैं हम लोग अलग से, क्योंकि बाकी जो CUET की परीक्षा होती है वो तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होती है, तो JNU का क्यों लेके आए हैं। तो उसका एक कारण ये है कि जो स्कोर कार्ड आपका आएगा CUET का वो तो एक्यूमुलेटेड आएगा, एक साथ आएगा, लेकिन JNU जो है केवल 75 प्रश्नों पर आधारित ही कट ऑफ जारी करता है। मतलब CUET में तो आपके टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन के अंक अलग और 25 क्वेश्चन के अंक अलग और एक साथ उनका योग एक साथ दिया जाएगा। तो जिन विश्वविद्यालयों में कट ऑफ 100 प्रश्नों को लेकर के बनता है, उन विश्वविद्यालयों को 100 अंकों का मतलब 100 प्रश्नों का डेटा आपका दिया जाएगा जो लोग क्वालिफाई करेंगे। लेकिन JNU के बारे में खास ये है कि यहाँ केवल आपके विषय के 75 प्रश्नों को ही कंसिडर किया जाता है और उसी के आधार पर क्या बनती है, मेरिट या कट ऑफ बनती है और जिसके आधार पर आपका एडमिशन होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि JNU का हम कट ऑफ एक बार डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर अन्य सभी विश्वविद्यालयों का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एडमिशन पाने के लोग परिश्रम करते हैं, उन विश्वविद्यालयों का हम एक बार कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम JNU 2023 जो अभी परीक्षा हुई है, जिसकी अभी आंसर की आई हुई है, तो उसमें देख लेते हैं कि JNU की आशा रखने वाले या JNU जिनका ध्येय विश्वविद्यालय है, JNU जिनके लिए एक आदर्श संस्था है जहां वो आकर के अपना अध्ययन करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं या कितने अंक उनके यदि आ रहे हैं तो वो JNU के लिए आशान्वित रह सकते हैं। एक बार हम इसकी चर्चा करेंगे। और ये जो कट ऑफ है अनुमानित है और पिछले साल जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख के और इस साल की परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख के पिछली बार के कट ऑफ को देखते हुए बनाया गया है। अनुमानित है, हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये है जो पिछली बार CUET की परीक्षा हुई थी 2022 में, प्रथम बार जब CUET ने एग्जाम कराया था, तो जो उसका कट ऑफ गया था 2022 का, वो ये कट ऑफ है। हम अभी बताते हैं ये क्या है। देखो, ये कैटेगरी वाइज दी हुई हैं चीजें, आपको अभी देखी होंगी। जो CUET का रिजल्ट आता है उसमें क्वेश्चंस नहीं दिए होते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं तो आपको क्या मिला। उसमें क्या आता है, मार्क्स आते हैं, मतलब स्कोर आता है आपका कि आपने कितना अटेम्प्ट किया था, आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। और जो कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, स्कोर कार्ड जो आपको देगा NTA, उसमें आपके मार्क्स होंगे और जो कट ऑफ लिस्ट जारी होती है उसमें परसेंट वाइज दिया होता है कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है, मतलब कितना परसेंट कट ऑफ गया है। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। लेकिन हमारी टीम ने आपकी समझने की सुविधा के अनुसार कि समझ आप अच्छे से सकें, इसलिए हमने एक क्वेश्चंस का ब्यौरा भी यहाँ दे रखा है कि पिछली बार कितने क्वेश्चंस पर किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। UR कैटेगरी में पिछले साल 74% कट ऑफ गया था, मतलब 74%। मतलब एक तो आप समझ रहे हैं कि 75 प्रश्न हैं और 400 अंकों की नहीं, एक प्रश्न 4 अंक का है, तो कितना 300 अंकों की परीक्षा है JNU की। ठीक है, 300 अंकों की परीक्षा है, जिसमें से 74% यदि आप अंक अपने स्कोर कर लेते हैं तो आपको, मतलब 74% का मतलब 222 नंबर अगर आप स्कोर कर लेते हैं कितने में से, 300 में से, तो आपका एडमिशन कहाँ हो जाएगा, JNU में आपका एडमिशन हो जाएगा। पिछली बार का ये सिनेरियो है। ठीक है, तो 74% 222
मार्क्स और 55 क्वेश्चन, 55 प्रश्न यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाता 75 में से। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए बहुत हाई फाई कट ऑफ नहीं जाता है। और पिछली बार जो यूआर का कट ऑफ या किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ बहुत कम गया है, उसके जाने का एक मेन कारण ये भी है कि परीक्षा प्रथम बार हो रही थी, किसी को नहीं पता था पैटर्न की कैसी परीक्षा आएगी कैसी नहीं आएगी, तो लोगों को आइडिया नहीं था, प्रथम बार हो रही थी और पेपर भी बहुत कठिन तो नहीं था लेकिन कुछ कठिन आ गया था, तो इसलिए कट ऑफ बहुत हाई फाई ना जा करके 55 प्रश्न गया हुआ था यूआर का कट ऑफ। ठीक है, तो यदि आपने 55 प्रश्न नेगेटिव मार्किंग को हटा के आपके आ रहे हैं, 55 प्रश्न का मतलब 55 गुणे आप कर देंगे, एक प्रश्न है 4 का तो 4 कर देंगे 200 और 222, 5 चक्कू 20, हाँ 220 आ रहा है लेकिन 22, यहाँ 56 होना चाहिए था, 24 तो 24 हो जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव मार्किंग वाला मिला करके है, हाँ। तो प्रश्नों का मतलब यहाँ पॉइंट में कुछ होगा, नेगेटिव मार्किंग से जो नंबर बचे होंगे 2 वो यहाँ पर मिल गए होंगे। ठीक है, तो 55 प्रश्न मतलब और 222 अंक यदि आप ले आते हैं तो ये 74% हो जाएंगे और यूआर की कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, फिर वही ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो गया था ईडब्ल्यूएस का, वो 69% गया हुआ था, 69% गया हुआ था, मतलब 207 अंक आपको स्कोर करने थे और 51 प्रश्न आपको स्कोर करने थे। ठीक है, यदि आपके 51 प्रश्न वहां पर थे तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा गिर गया था। गिर क्या गया था, वो जैसे जैसे कैटेगरी में आप नीचे आएंगे तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता जाएगा, छात्रों की संख्या के आधार पर और पेपर के आधार पर, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 55% कट ऑफ गया था ओबीसी कैटेगरी का, मतलब 165 अंक आपको स्कोर करने थे और 41 प्रश्न आपको स्कोर करने थे, तो आपको जेएनयू में ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन मिल जाता। ठीक है, एससी कैटेगरी में यदि 48% आप अंक स्कोर करते हैं, 144 अंक, सॉरी 48%, 144 अंक और 36 प्रश्न यदि आप स्कोर करते हैं टोटल नेगेटिव मार्क्स मिला हटा करके, तो आपका एडमिशन हो जाता। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में 44%, 132 अंक और 33 प्रश्न यदि आप कर देते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता। पीडब्ल्यूडी में जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनका कट ऑफ 66% गया था, क्योंकि एक ही 2 सीट होती हैं, 1-2 सीट्स होती हैं, तो इसलिए जो सबसे ऊपर के लोग होते हैं, टॉपर लोग, उन्हीं को एडमिशन मिल पाता है। 198 अंक स्कोर करने थे, 49 प्रश्न आपको करने थे। तो आप देख रहे हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के बाद पीडब्ल्यूडी का जो है कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, तो ये स्कोर था, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसमें केवल एंट्रेंस के अंक नहीं है, केवल एंट्रेंस के अंक नहीं है, एंट्रेंस के अंक के साथ साथ जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, डेप्रिवेशन पॉइंट्स, वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, डेप्रिवेशन पॉइंट्स का मतलब होता है जो पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा इलाका जो है, उस पिछड़े इलाके से पढ़े हुए लोगों को कुछ पॉइंट्स जेएनयू में दिए जाते हैं। मैं अभी आगे समझाऊंगा वो कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, डेप्रिवेशन पॉइंट्स हैं और डेप्रिवेशन पॉइंट्स के 4 भाग हैं, जिसमें एक आता है जेंडर, माने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए जेंडर के आधार पर महिलाओं को कुछ नंबर मिलते हैं, वो सब मिला करके ये अंक हैं, मतलब वो सब पॉइंट्स मिला करके कट ऑफ कितना गया है 74%। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स किसी को मिल जाएं, किसी के नंबर्स कम हैं और कुछ पॉइंट्स मिल गए और वो इस कट ऑफ को बीट कर गया तो उसका हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो किसी के प्रश्न हैं 53, सही प्रश्न उसके 53 हैं, अब कट ऑफ से 2 क्वेश्चन नीचे है, लेकिन उसको 2 क्वेश्चन के बराबर अगर उसको क्या मिल जाए, डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिल जाएं, तो वो हो जाएंगे उसके कितने 55, और 55 होते ही वो कट ऑफ को बीट कर जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल प्रवेश परीक्षा के अंक नहीं है, इसमें साथ में किस चीज के अंक हैं, डेप्रिवेशन पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेप्रिवेशन पॉइंट्स का क्या रूल है वो अभी मैं आगे एक बार चर्चा करूंगा एडमिशन पॉलिसी में। ठीक है, तो ये कट ऑफ है, आप देख रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं है,
कारण है प्रवेश परीक्षा प्रथम बार हो रही थी, इसलिए कट ऑफ हाई नहीं गया। परीक्षा भी थोड़ी सी टफ थी, परीक्षा भी थोड़ी सी कठिन थी पिछली बार की, लेकिन इस बार की परीक्षा मॉडरेट थी। मॉडरेट का मतलब ना बहुत कठिन थी और ना बहुत सरल थी, बीच में थी। तो हम कट ऑफ देखते हैं एक बार क्या हो सकता है। ये हमारा जो चार्ट है देखते हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं। हमने वही सेम रखा हुआ है, सहूलियत के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, बाकी आपके स्कोर कार्ड में क्वेश्चंस नहीं दिए होंगे। स्कोर कार्ड में आपके क्वेश्चंस नहीं दिए होंगे, सहूलियत के लिए आपको क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं। स्कोर कार्ड में क्या दिया होगा, मार्क्स दिए होंगे, नंबर्स जितने आपको मिले हैं, परसेंटेज दिया हो सकता है, परसेंटाइल वगैरह, और जो कट ऑफ लिस्ट आती है उसमें परसेंटेज वाइज कैटेगरी की लिस्ट दी हुई होती है कि किसका कितना कट ऑफ गया है। तो यूआर का कट ऑफ कितना जा सकता है, चूंकि पिछली बार 74% कट ऑफ गया है, कितना गया है यहाँ लिख लेते हैं, 74% कट ऑफ गया हुआ है। इस बार की परीक्षा थोड़ी सी कठिन थी, कठिन होने के थोड़ी सी सरल थी, तो थोड़ी सी सरल होने के बाद यहाँ कट ऑफ हमें लगता है 74 से 86, 12% बढ़ रहा है। तो 12% वैसे थोड़ा सा अधिक है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 10 क्वेश्चन मतलब 10 प्रश्न अधिक बढ़ सकते हैं यूआर कैटेगरी में, और 10 प्रश्न का वो रेशियो निकालेंगे तो 12% निकल के आ जाएगा। इतना कट ऑफ हमको लग रहा है कि जाना चाहिए। 260 अंक होंगे और 65 प्रश्न। यदि किसी व्यक्ति के यूआर में 65 प्रश्न नेट है, नेट का मतलब नेगेटिव मार्किंग वाले नंबर्स घटाने के बाद यदि किसी के 65 प्रश्न है, कितने में से, आउट ऑफ 75 में से यदि किसी के 65 हैं, तो मुझे लगता है कि यूआर में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ये एक बात यहाँ पर और जानने लायक है कि 65 का मतलब आप एज इट इज मत लीजिए कि अब गुरुजी ने 65 बता दिया तो 65 से 1 इंच इधर उधर नहीं हिलेगा। कैसे, ये मैं जो बता रहा हूँ ये फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ है, मतलब अनुमानित कट ऑफ है फर्स्ट लिस्ट का। अब देखो ये वैरी करेगा मतलब ये 62 से 65 और 65 से 67 के बीच रह सकता है। आपको सारी कैटेगरीज में इस बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 65 जो बताया जा रहा है तो +-2 या +-3 ले लेना है। एक बार यहां दिख लेते हैं, 65 +-2 ले लेना है, मतलब 63 भी जा सकता है और 67 भी जा सकता है। ठीक है, तो इतना अंतर आपको लेके चलना है पहली लिस्ट में। ये तो वही एक बात। दूसरी बात ये है कि मान लो पहली लिस्ट का कट ऑफ 65 गया या 67 गया, हो गया एडमिशन आपका, ठीक है, फिर कोई एडमिशन किसी ने नहीं लिया, यूआर कैटेगरी में छोड़ दिया, या किसी का सिलेक्शन कहीं हो गया तो नौकरी करने चला गया, या किसी का डीयू में हो गया वहां ले लिया, किसी के घर वालों ने आने नहीं दिया, कोई बीएचयू जिम में ज्यादा सुविधाजनक महसूस कर रहा है वहां एडमिशन ले लिया, 2-4-10 लोगों ने छोड़ दिया, तो फिर सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, फोर्थ लिस्ट आएगी, ऐसे कई लिस्ट आती हैं जेएनयू में। तो फिर धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि जब लोग ना मिले तो धीरे धीरे आते आते यूआर में 60 क्वेश्चन वाले का भी एडमिशन हो जाए, लेकिन वो डिपेंड करेगा बाकी नीचे की सेकंड एंड थर्ड लिस्ट में। ठीक है, जब कोई छोड़ता चला जाएगा। लेकिन फर्स्ट लिस्ट की अगर हम बात करें तो 65 +-2 मतलब 63 भी जा सकता है और 67 भी जा सकता है, क्योंकि जो अभी 4 क्वेश्चन जो क्लेम किए गए हैं 10 तारीख या 9 तारीख की परीक्षा में, परीक्षा वाले पेपर में, तो उनको मान लीजिए एनटीए मान ले। अब मान लेगा तो कुछ लोगों के 4 प्रश्न बढ़ जाएंगे, जब 4 प्रश्न बढ़ जाएंगे तो यूआर का कट ऑफ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर 4 में से 2 माना तो कट ऑफ बढ़ने की गुंजाइश 1 क्वेश्चन रहेगी, और अगर 4 मान लिया, 5 मान लिया तो कट ऑफ बढ़ सकता है, और अगर नहीं माना तो कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, कम भी हो सकता है। तो ये अनुमान है हमारा। ठीक है, मतलब ये समझो कि पहली लिस्ट में 63 से 67 के बीच में एडमिशन यूआर में हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे लोग छोड़ते जाएंगे या ज्वाइन नहीं करेंगे यहाँ, तो हो सकता है कि 60 वाले का भी यूआर में एडमिशन यहाँ हो जाए। ठीक है, या मान लो कट ऑफ 68 चला गया, 67 चला गया, तो 65 वाले का 64 वाले का एडमिशन यहाँ हो जाए दूसरी तीसरी चौथी लिस्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस में 80% कट ऑफ जाने की संभावना है। पिछली बार कितना था, 69%। तो हम 10% बढ़ा के इस बार चल रहे हैं, या 5-7 क्वेश्चन बढ़ा के चल रहे हैं, तो उसके नंबर्स निकालेंगे परसेंटेज, तो वो ऐसा ही कुछ रेशियो आएगा तो हो जाएगा। तो
कट ऑफ इतना बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो लोग हैं या ओबीसी में जो लोग हैं, जब उनके क्वेश्चन बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, नंबर्स बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, तो वो यूआर में चले जाएंगे। तो इसलिए यूआर का कट ऑफ ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब 74 से सीधे 86 12% बढ़ जा रहा है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ 80% रहने की गुंजाइश है, जिसमें 240 नंबर अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, जिसके लिए आपको 60 प्रश्न करने होंगे। नेट मतलब निवल 60 प्रश्न करने होंगे, मतलब माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चंस हटा करके, ठीक है। 60 प्रश्न आपने कर लिया, फिर वही आप ले लो, यहाँ 60 का मतलब 60 ही नहीं है, यहाँ +-2 का फॉर्मूला लगा लो, मतलब 58 पे भी हो सकता है, 62 पे भी हो सकता है। 62 की तरफ बढ़ने की गुंजाइश कम है, 58 की तरफ आने की गुंजाइश बल्कि ज्यादा ही है, ठीक है। अब फिर इसमें एक गुंजाइश है कि मान लो ईडब्ल्यूएस में एडमिशन हुआ, 63 सीट है जेएनयू में, 6 लोगों का एडमिशन हुआ, ठीक है, 60 क्वेश्चन पे, और 3 लोगों ने उसमें से छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली सेकंड लिस्ट आएगी जब, तो उसमें 56 या 58 वालों का एडमिशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि 60 वाले लोग मिल नहीं रहे हैं, तो 56 58 59 वाले लोगों का सिलेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होता रहेगा, ठीक है। इतनी गुंजाइश आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 67%, पिछली बार गया था 55% कट ऑफ, और 67% इस बार जाने की गुंजाइश है। 200 अंक हो, 50 प्रश्न हो, ठीक है। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न हो। पिछली बार 41 प्रश्न पर हुआ था लोगों का, इस बार यदि 50 प्रश्न होंगे तो हो जाएगा। 50 प्रश्न का फिर वही फॉर्मूला, +-2 या 3, ठीक है, मतलब 47 पे भी हो सकता है और 52 पे भी हो सकता है, इस बीच में कहीं रहना चाहिए, ठीक है। और फिर जैसे जैसे ओबीसी में लोग छोड़ते जाएंगे तो नीचे कट ऑफ जाता जाएगा। थर्ड लिस्ट में, फोर्थ लिस्ट में हो सकता है कि 46 वाले का हो जाए, 45 वाले का हो जाए एडमिशन, ठीक है। तो जिनका मान लो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं उतना अंक 50 अंक नहीं है, लेकिन किसी का 48 है, 49 है क्वेश्चंस टोटल 75 में से, तो उनको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंतजार करें कि क्या पता पहली लिस्ट में ना हो तो उनका सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में हो जाए, ठीक है। इंतजार करें वो लोग, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी में 56%, 168 अंक और 42 प्रश्न। 42 प्रश्न मतलब +-2 और 3, यहाँ 40 भी जा सकता है, 44 भी जा सकता है। जो मैं बता रहा हूं उसमें प्लस होने की गुंजाइश थोड़ी कम ही है, बल्कि माइनस होने की गुंजाइश थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी गुंजाइश इतनी रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ 40 पे भी हो सकता है और 44 पे भी हो सकता है। मान लो इसका कट ऑफ 44 अंक गया, मैंने 44 प्रश्न गया है, ठीक है। फिर किसी ने छोड़ दिया तो 42 पे भी हो जाएगा, 40 पे भी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कौन छोड़ता है, लेकिन कांस्टेंट जो कट ऑफ है वो +-2 और 3 जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो अभी जिनका इतना है वो अपना फर्स्ट लिस्ट में अपने आप को सिक्योर मान के चलें। बाकी जिनका इनसे 1-2 नंबर कम है वो लोग सेकंड लिस्ट के लिए होपफुल रहें। क्या रहें? होपफुल रहें, क्योंकि उनका एडमिशन होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। क्योंकि बेसिकली 1-2 लोग छोड़ जरूर देते हैं हर बार, क्योंकि यहाँ पीएचडी में, एमए में 3-3 4-4 लिस्ट आती हैं, हर साल आती हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो 3-4 लिस्ट आने का मतलब है कि 2 या 3 लोग तो कम से कम क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है, तो बहुत परेशान नहीं होना है। एसटी का कट ऑफ 50%, 152 अंक और 38 प्रश्न। 38 प्रश्न मतलब +-2 और 3। फिर जैसे इसमें कोई छोड़ेगा तो किसी और को मिल जाएगा, नीचे वालों को, तो होपफुल रहने की गुंजाइश है। पीडब्ल्यूडी में 69%, जितना पिछली बार ईडब्ल्यूएस का गया था, और 208 अंक, 52 प्रश्न यदि किसी के होंगे +-2 3, तो उसको होने की गुंजाइश है। तो ये तो रहा कट ऑफ। अच्छा, इसमें हम जो केवल एंट्रेंस के अंक नहीं जोड़ रहे हैं, अब आप लोग अभी खुश होने वाले हैं। इसमें जो जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये जो अंक मैं बता रहा हूं ये केवल एंट्रेंस के अंक नहीं है, इसमें डेप्रिवेशन पॉइंट्स भी हैं। क्या है? डेप्रिवेशन पॉइंट्स भी हैं। डेप्रिवेशन पॉइंट्स किसको मिलते हैं अभी मैं एक बार बता दूंगा, फिर पीछे समझा दूंगा। ये प्रथम मतलब फर्स्ट जो कट ऑफ लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट का हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं। इस आधार पर आप अपने आप का आकलन कर लें कि आपका एडमिशन होने की कितनी गुंजाइश है, ठीक है।
आगे चलते हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं और थोड़ा एडमिशन पॉलिसी पर। अब एडमिशन पॉलिसी क्या है, ये क्या है भाई जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलते हैं। तो डेप्रिवेशन पॉइंट्स, देखो डेप्रिवेशन पॉइंट्स जो होते हैं टोटल होते हैं कितने, 20, लेकिन किसी एक व्यक्ति को मैक्सिमम डेप्रिवेशन पॉइंट्स 10 ही मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति को मैक्सिमम डेप्रिवेशन पॉइंट्स 10 ही मिल सकते हैं, ठीक है। क्यों? 4 विभाग हैं इसके। पहला मिलता है किसको, पहला मिलता है पिछड़े गांवों को, पिछड़े जिलों को। उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है 2001 के सेंसस के हिसाब से, जिसमें एक है क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1 और एक है क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 2। तो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 1 वालों को मिलते हैं 5 पॉइंट्स और क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट 2 वालों को मिलते हैं क्या, 3 पॉइंट। तो अभी देखते हैं आगे। और एक मिलता है किसको, एक्स सर्विसमैन को, मतलब एक्स अगर आर्मी पर्सनल हैं, कैसे भी डिसेबल्ड हो गए आर्मी में, वॉर के टाइम पैर में को पैर कट गया, हाथ कट गया या कुछ ऐसा हो गया जो फिजिकली डिसेबल्ड हो गए, तो 5 पॉइंट्स उनको मिलते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट्स मिलते हैं कि यदि कोई जवान देश का शहीद हो गया है सेना के मतलब युद्ध के दौरान या किसी भी कारणवश अपनी ड्यूटी पर अगर उसने शहादत दी है, शहीद हुआ है, तो उनकी पत्नी को, विडो को या उनसे संबंधित उनके जो उनकी पत्नी जो होंगी, उनकी जो विधवा महिलाएं होंगी, उनको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। विडो को 5 पॉइंट्स उनको मिलते हैं, ठीक है। और 5 पॉइंट्स मिलते हैं केवल विमेंस को, मतलब उसमें अब जैसे देखो 5 पॉइंट्स ये तो हर महिला को मिलने ही हैं, मिलने ही हैं। अब मान लो कोई महिला है, उसको 5 पॉइंट्स मिल गए और वो पिछड़े जिलों में से भी आती है, तो 5 पॉइंट्स ये मिल गए, 5 पॉइंट्स ये मिल गए। अब जैसे वो मान लो कि वो किसी शहीद की पत्नी भी है, तो 15 अंक हो गए उसके, लेकिन उसको मैक्सिमम मिलेंगे 10 ही, ठीक है। अंक 15 हो गए लेकिन मैक्सिमम उसको 10 ही मिलेंगे। एक ये वाले, और चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले, दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है। तो इस तरह भले ही आप चारों चीजों में फिट बैठ जाएं, मतलब 4 में क्या, मैक्सिमम आप 3 में ही फिट बैठ पाएंगे, तीनों में फिट बैठ जाएं, 15 अंक मिलने लग जाएं, लेकिन आपको अंक केवल 10 ही मिलेंगे। मैक्सिमम अंक आपको 10 मिल सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा अंक आपको नहीं मिल सकते हैं। तो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स में 2 विभाग हैं, एक क्रमांक 1 में और 2 में। तो जैसे सहरसा जिला हो गया, बंगाल का झाबुआ हो गया, और ऐसे ही कुछ जिले हैं, जैसे मेवात हो गया राजस्थान का, हरियाणा का, वो उन जिलों को 5-5 पॉइंट्स मिलते हैं क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स को, जो पिछड़े हैं। बुंदेलखंड का इलाका हो गया, वहां के लोगों को, बशर्ते आपने अपने फॉर्म को भरते समय क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन यस किया होगा, तो आपको वहां के 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब एंट्रेंस अंक में जेएनयू के लिए जब कंसिडर किया जाएगा तो वो +5 हो जाएंगे, और उस 5 पॉइंट के एवज में जितने अंक मिलने होंगे, ये 5 पॉइंट्स मिले हैं। एंट्रेंस के वेटेज के आधार पर एक प्रश्न के अंक होते हैं 4, उसके आधार पर जो अंक मिलने होंगे आपको, 5 की जगह 5 पॉइंट्स के बदले में 10 अंक आएंगे या 12-15 अंक जो भी आएंगे, वो आपको मिलके आपके एंट्रेंस के अंकों में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये है पूरा एडमिशन पॉलिसी का खेल, जिसमें मैंने आपको बताया कि महिलाओं को 5 नंबर मिलते ही हैं। इसको एक बार कर लेते हैं। वुमेन्स को 5 पॉइंट्स मिलते ही हैं, और ऐसे ही फिर ईडब्ल्यूएस की महिलाओं को पॉइंट्स मिलते हैं, ओबीसी की महिलाओं को पॉइंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ऐसे ही एससी और एसटी में भी महिलाओं को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। डेप्रिवेशन पॉइंट्स तो मिलते ही हैं, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। या किसी को मान लो कोई संक्रामक रोग है या जैसे डायबिटीज वगैरह है, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो सब मिला करके जो, अब ये जो एडमिशन पॉलिसी के डेप्रिवेशन पॉइंट्स हैं या जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, मैं उसके आधार पर उनको मिला करके ये कट ऑफ बता रहा हूँ। उन सबको मिलाने के बाद इतना कट ऑफ जाता है। जब हम पढ़ा रहे थे तो हमारे छात्रों को लग रहा था कि अरे इतना सरल पेपर आ गया, कट ऑफ तो 73 से नीचे आएगा ही नहीं यूआर का। वो लगता है, परीक्षा जब देने जाते हो तो आपके पास एकमात्र विकल्प होता है कि सही कर लो या गलत कर लो, और उसमें गड़बड़ी हो जाती है, तो वो आ करके फिर यहाँ पर रुकता है कट ऑफ, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो कट ऑफ बताया गया है उसको +-2 और 3 लेना है,
और पहली लिस्ट के बाद सेकंड थर्ड लिस्ट में कट ऑफ गिरता चला जाएगा तो किसी का एडमिशन हो भी सकता है जिसके इतने नंबर नहीं है उसके भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिन लोगों का एडमिशन होने वाला है, जो इस श्रेणी में आते हैं, वो लोग एक बात जरूर ध्यान रखें, जब वो जेएनयू आए काउंसलिंग कराने तो जेएनयू में हम उनका स्वागत तो कर ही रहे हैं, ठीक है, हम उनका स्वागत तो कर ही रहे हैं, लेकिन मिठाई लेके ही आना है, क्योंकि राहुल जी को हमारे मिठाई बहुत पसंद है। मिठाई लेके आना है और बाकी स्वागत हम आपका करेंगे, मिठाई हम भी आपको अपनी तरफ से खिलाएंगे, लेकिन मिठाई लेके आना है। राहुल जी को और जो है विमलेश जी को, शिवम जी को मिठाई, आनंद जी को, सबको खिलानी है। तो इसके साथ हम कट ऑफ का वीडियो समाप्त करते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और अंततोगत्वा में आपको हमारा जो जेएनयू में संस्कृत सेंटर है उसका नाम है संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र। तो इस अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। और साथ ही में जिन लोगों के मार्क्स इतने नहीं हैं, इतने मतलब जितना कट ऑफ लिस्ट में बताया गया है उतने नहीं हैं, तो उनको भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ काम करें, क्योंकि जैसे ही कोई छोड़ेगा दूसरी लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट आएगी, तो आपके एडमिशन की संभावनाएं, यदि आप इससे 2-3 अंक कम हैं तो एडमिशन की संभावनाएं अधिक हैं, यदि आप 10 अंक या 10 प्रश्न कम हैं तो संभावनाएं कम हैं। तो उस हिसाब से अपने आप को आंक लीजिए। जो लोग इस स्लैब्स में नहीं आते हैं उनको भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एडमिशन उनका हो रहा है। तो जिन लोगों को हमने परिश्रम करके पढ़ाया और उन्होंने परिश्रम करके पढ़ा, उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हृदय से हमारी टीम उनका यहाँ दिल्ली में स्वागत करती है, जेएनयू में स्वागत करती है। बाकी आइए आप लोग सीधे जेएनयू में मिलते हैं। नमस्ते, युवा से आज साधु युवा, नमस्कार। इसके बाद पुनः आपको एक एक्यूमुलेटेड मतलब सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ का वीडियो आएगा। उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, 2-4-6 घंटे बाद उसका वीडियो, इस वीडियो के बाद वो आएगा, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।